of class 10th, example 4 and 5, introductions to trigonometry. We will start with example number 4. So in this example, the given information to you is as the right triangle ABC, means one angle is 90 degree, and this right triangle at B. Now I would like to draw the figure first of right triangle. Let's see carefully. This is a right triangle ABC that is given to you. This is right triangle ABC, and which is 90 degree at B, right angle at B. और आपको tan A निकालना है. tan A निकालने का मतलब है कि आपको इस पार्ट को कंसिडर करना है, इस एंगल को कंसिडर करना है, इस, क्योंकि एंगल यहाँ भी है और एंगल यहाँ भी है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट tan A, दिस मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल. आपको बताना है कि 2 sin A 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए को आप सॉल्व करते हैं तो आंसर 1 आएगा. अब इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो लिख लेते हैं कि हम सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं. द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज, सोल्यूशन इज इन ट्रायंगल ए बी सी. आपको ये बताया है कि जो tan A इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो बेस हो जाएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल A. सो दिस इज BC अपॉन AB. उन्होंने कहा कि जो tan A का वैल्यू है वो 1 है. ओके, सो इसको मैं लिख देता हूँ 1. अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये 1 आंसर कब आएगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा. देखिए फॉर एग्जांपल 5 को 5 से डिवाइड करें सिर्फ तभी 1 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करें तभी 1 आएगा. मीन्स जो न्यूमरेटर में, रेशो के जो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है, उसका वैल्यू जब इक्वल होता है तभी आंसर 1 आएगा. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये हुआ कि BC और AB जो हैं वो एक दूसरे के बराबर है. इस इंफॉर्मेशन से आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं, ये आपको एक जो इंफॉर्मेशन आगे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि जो साइड BC और AB है, जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड जो एक दूसरे के बराबर है. अब मान लिया जाए, अब हमें पता तो दिया नहीं है, it is not given to us whether what is the length of this side and what is the length of this side. So we'll just imagine that both of these sides are equal and it is equal to some k. This is a positive number, it's a k and it's like a positive number because length is always positive, where k is a positive number, right? हमने आपके साथ पिछले सवाल में बात किया था कि जब तक हमें इसको हम k मान लें और इसको हम k मान लें, ओके, जब तक हमें राइट ट्रायंगल्स की तीनों साइड पता नहीं चलती तब तक हम सवाल में आगे नहीं बढ़ पाते हैं. तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर is equal to AB square plus BC square. So from here on AC square, AB का वैल्यू को हमने K कंसिडर किया है, तो वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे और स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे. BC की जगह, यहाँ देखिए BC भी K के बराबर है, तो BC की जगह मात्र आपने K लिख देना है और स्क्वायर को वैसे रहने दीजिए. ये आपके पास आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर और K स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर. इसको जोड़ना कैसे है, इसको ध्यान से देखिए. हमने इसको जोड़ना है, ये 2K स्क्वायर कैसे हो जाएगा, आप यहाँ से K स्क्वायर कॉमन ले लीजिए,
जब आप कॉमन लेंगे तो आप अंदर की चीज़ों को डिवाइड करेंगे, तो के स्क्वायर को के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। 2 एक कांस्टेंट है, उसको आप आगे लिख दीजिए, वेरिएबल को आप पीछे लिख सकते हैं। अब आपको निकालना है ए सी, तो जो स्क्वायर है दूसरी ओर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसकी चर्चा हमने आपके साथ ऑलरेडी कर दी है। तो ये √2 हो जाएगा, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा √2 के। सो इस स्टेज पर आपको इस राइट ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स पता है। अब हम अपने सवाल में आगे चल सकते हैं कि अब आपसे पूछा है कि आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करिए। अब इस वाले पार्ट में कौन कौन सी जो जानकारी है जिनकी आपको ज़रूरत है, एक आपको साइन ए का पता होना चाहिए और एक आपको कॉस ए का पता होना चाहिए। उसके बाद आपने 2 गुणा साइन ए करना है और गुणा साइन कॉस ए कर देना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए इस फिगर को, यहाँ से हमने साइन ए लिखना है, तो साइन ए क्या होगा, आपका जो एंगल यहाँ ए है और इसके ऑपोजिट साइड जो है वो बी सी है, तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो बी सी का वैल्यू के है और ए सी का वैल्यू जो है वो √2k है। आप के से के को कैंसिल कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1/√2। इसी तरीके से आप कॉस ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस ए आ जाएगा, ये आ जाएगा एडजेसेंट साइड टू दिस एंगल, वो आ जाएगी ए बी, ये बेस हो जाएगी। हमने आपको कल कहा था कि यदि जल्दी से आपको करना हो तो जो एंगल के ऑपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है और जो रिमेनिंग साइड अपने आप बेस हो जाएगी। अब बेस अपॉन ए सी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा के अपॉन √2k। के से के कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर भी 1/√2 आएगा। अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, हमारे पास दिया है 2 टाइम्स साइन ए एंड कॉस ए। हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं और देखते हैं कि राइट हैंड साइड में आंसर सॉल्व करके बन आता है कि नहीं। तो 2 की जगह आप 2 रहने देंगे, 2 और साइन ए के बीच में यहाँ साइन मल्टीप्लिकेशन गया तो हम यहाँ क्रॉस लगा देंगे। साइन ए की वैल्यू को आपको ऐसे लिख देना है 1/√2। साइन ए और कॉस ए के बीच में यहाँ भी साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1/√2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखते हैं हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन ए कॉस ए। हम इस साइड को सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में 2 × 1 × 1 तो 2 ही आएगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा √2 इंटू √2। अब इसका आंसर कितना आएगा, यह हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। 2 की पावर जो है √2 को ऐसे लिख सकते हैं इंटू 2 पावर 1/2। अब आप यहाँ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करिए कि आपके पास यदि बेस इक्वल है तो उसकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो बेस वैसे रह जाएगा और ऊपर बन जाएगा 1/2 + 1/2, ये 1 हो जाएगा। सो इट विल बिकम 2 पावर 1, मीन्स 2 एक ही बार है, आप इसको 2 लिख सकते हैं। सो दिस इज 2/2, ये सॉल्व करके 1 आ जाएगा। यही आपसे पूछा हुआ था, उन्होंने कहा कि आप 2 टाइम्स साइन ए और कॉस ए को इस गिवन इंफॉर्मेशन के साथ सॉल्व करिए और ये बताइए कि इसका आंसर जो है वो 1 आता है, वो आपने यहाँ देख लिया है। सो ये हमने इस एग्जाम्पल से सीखा है। आप यदि चाहें होशियार बच्चों की तरह तो आप इस तरीके के काफ़ी सवाल जो हैं, मेरा एक्सरसाइज के सवाल हल करने से पहले आप उनको अटेम्प्ट करें तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। इसके बाद हम लास्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और ये एग्जाम्पल भी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। इस एग्जाम्पल में आपको कुछ पहले जानकारियाँ दी है। उन्होंने कहा कि अब पहले तो ट्रायंगल का नाम बदल दिया है, ये ट्रायंगल का नाम रखा है OPQ, ये OPQ और ये राइट एंगल डेट P, ये इसके ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल है वो P के ऊपर है और OP जो है वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए OP इज़ 7 सेंटीमीटर
और ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू मीन्स ये जो दो लेंथ्स हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। इसकी जितनी भी लंबाई है, ओ क्यू की जितनी भी लंबाई है, उसमें से यदि पी क्यू की लंबाई को घटा दिया जाए तो 1 सेंटीमीटर का गैप जो डिफरेंस आता है। और ये फिगर 8.12 जिसकी उन्होंने बात की है। सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। आपसे जो पूछा गया वो ये, डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस ऑफ क्यू। इसका मतलब हमें जो रेफरेंस एंगल लेना है वो एंगल क्यू होगा। हम इसके रेफरेंस में बात करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, क्योंकि एंगल ओ पर भी है तो एंगल क्यू के ऊपर भी है, इसका आपको ध्यान देना है। अब हम सबसे पहले लिखते हैं कि जो सोल्यूशन है हमारा कुछ इस तरीके का होगा। सोल्यूशन, अब हमारे पास जितनी भी जानकारी उसके साथ हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल दिस इज ओ पी क्यू। ओके, सो वी हैव जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए इस ट्रायंगल में लगाएंगे आप पाइथागोरस थ्योरम तो ये हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए एक आपके पास एक ही सूचना अवेलेबल है, ओ क्यू माइनस पी क्यू is equal to 1 centimeter. So you are left with OQ is equal to 1 plus PQ हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको ये इससे मतलब समझने की कोशिश करनी है आपने। इसका मतलब ये है कि यदि तुम O की जगह 1 प्लस PQ भी रख दो, देखिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करता हूँ जो पाइथागोरस थ्योरम से बनी है। ये इक्वेशन आपके पास है 2, ये गिवन है, ये आपको जानकारी उन्होंने इस जो आपके पास ट्रायंगल 8.12 है इसके अकॉर्डिंग उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि इसका जो स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि ओ क्यू वाले जो साइड है, ये जो साइड है ओ क्यू जो साइड है वो पी क्यू की साइड में से एक ज़्यादा है, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब इसका मतलब आप समझने, फिजिकली आप इसका मतलब समझने की कोशिश करें कि आपके पास एक इक्वेशन है, वो ये कहती है कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। तो फिर इक्वेशन 2 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यदि आप यहाँ ओ क्यू की जगह बदल दें और उसकी जगह 1 प्लस पी क्यू भी लिख दें तब भी पहली इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसका मतलब है। यदि आप, मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से आप ये समझ सकते हैं। इसको पहले अपने प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करनी है कि जब हम एक इक्वेशन की जगह दूसरी वैल्यू रखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। अब इसका मतलब है कि देखिए मैं यहाँ ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू लिख दूं तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके की बन गई और राइट हैंड साइड उतनी ही रही। दिस इज क्यू पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। आपने मज़ेदार बात क्या देखी, जब आपने ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू रखा तब भी ये दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर रही। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देते हैं। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये आपके पास बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर है, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सवाल में a की जगह a जो है वो 1 के बराबर है और b है वो पी क्यू के बराबर है। अब आप यहाँ रखते चले जाइए और इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब आप यदि पी क्यू को इधर ले जाएंगे तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा।
So you are left with now 1 plus 2pq is equal to qp स्क्वायर। पर qp का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है। ये देखिए जरा सवाल के ऊपरी के हिस्से में चले जाइए। यहाँ जो OP है, दिस इज बेसिकली OP, ये OP है, दिस पार्ट इज OP। So well, you must avoid this confusion also. मेरे लिखने में ही थोड़ा थोड़ा फर्क है। यहाँ है OP स्क्वायर and in this part this is OP square. Here it is OP square, right? So this part is OP square. So this is OP square. So OP जो है आपके पास दिया हुआ है 7 here. ये कुछ मैंने ऐसे लिखा था, घूम गया। ये है 7 सेंटीमीटर। आप यहाँ पुट कर सकते हैं 1 प्लस 2pq इज इक्वल टू, इसकी जगह 7 ऐसे सब्सटीट्यूट करना है और स्क्वायर को वैल्यू आपको ब्रैकेट में सब्सटीट्यूट करना है और ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2pq इज इक्वल टू 49। आपको pq चाहिए, इसके साथ की चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप परे ले जाइए। वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस 2pq इज इक्वल टू 49। तो फर्स्ट स्टेप में आप 1 को परे ले जाइए, यहाँ प्लस है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। 2pq इज इक्वल टू 49 माइनस 1, सो 2pq इज इक्वल टू 48। 2 और pq के बीच में यहाँ साइन मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 48 बाई 2 दैट इज 24। अब PQ की जो साइड है, जो साइड PQ है, ये 24 सेंटीमीटर होगी। उन्होंने यूनिट साफ दे रखे हैं। उन्होंने कहा कि जो OQ है वो PQ से एक ज़्यादा है। गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास यूजिंग कि जो OQ है, देयर इज इक्वेशन इज गिवन ऑलरेडी टू यू, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। अब PQ जो है वो 24 है, अब भर दीजिए यहाँ तो आपको OQ की जानकारी मिल जाएगी। माइनस 24 इज इक्वल टू 1, सो दिस OQ इज इक्वल टू 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो OQ जो है वो 25 सेंटीमीटर है। आप यहाँ लिख सकते हैं OQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो आपसे पूछा क्या है, अब आपको निकालना है साइन क्यू और कॉस क्यू की क्या वैल्यूज होंगी। ये देखिए साइन क्यू एंड कॉस क्यू। अब क्यू ये बताता है कि आपका जो एंगल है वो कौन सा चूज करना है ट्राइंगल में, क्योंकि ट्राइंगल में जो दो एंगल है जिनको आप चूज कर सकते हो 90 डिग्री के बाद, तो आप क्यू को भी चूज कर सकते हो, ओ को भी चूज कर सकते हो। तो यदि आपसे पूछा है कि साइन क्यू और कॉस क्यू क्या होंगे, इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं। ये पार्ट आ जाएगा साइन क्यू, ये आपसे पूछा है, और कॉस क्यू ये भी आपसे पूछा है। अब साइन क्यू क्या होगा, साइन क्यू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो कॉस क्यू होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कैसे होगा, जो आपका एंगल है उसके जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड है तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन क्यू इज इक्वल टू 7, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और जो कॉस क्यू होगा, कॉस क्यू इज इक्वल टू बेस दैट इज 24 and hypotenuse is equal to 25. So this is all about these examples, and from next videos I will enter into the exercise. मुझे उम्मीद है कि मेरे एक्सरसाइज में जाने से पहले आप इन एग्जाम्पल्स को देख के इस तरीके के जो सवाल होंगे उनको मैक्सिमम आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।